कितना इफेक्टिव है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसकी वाक्षीर की, और कैसे ये और भारतीय नौसेना को मजबूत बनाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये वाक्षीर जो 6th ऑफ द कलवेरी क्लास सबमरीन है, लास्ट है ये कलवेरी क्लास की सबमरीन। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का। और आप बाकी किसी भी सबमरीन से कंपेयर करेंगे इसको विश्व की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है। कई सारे इसमें वेपन सेंसर स्वीट है जो कि काफ़ी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म में आप पाए जाते हैं। ये एक साथ कितने क्रू को लेके चल सकता है, यानी सेलर एंड ऑफिसर्स, उसके अलावा जो इसमें वेपन्स लगे हैं, या फिर एक साथ? क्योंकि हम हर कोई जो देखता है वो सोचता है कि सबमरीन है, बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो ये कितनी कैपेबल है इसके लिए? जितने लोग जी ले जा सकती है 50 प्लस के करीब, आप मान के चलिए कि 50 प्लस के करीब लोग जा सकते हैं। एंड इट कैन एक बार में 50 दिन से ऊपर ये अपना मिशन पूरा कर सकती है। उसके बाद उसके बीच में इसको कहीं भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आप वेपन्स पाएंगे, टॉर्पीडोज पाएंगे, मिसाइल्स पाएंगे, वो सारी चीज़ें ये फायर कर सकती है अंडर वाटर से ही। एंटायरली मेड इन इंडिया है, विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस से लिया हुआ। ये कितना बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इसे इंडक्ट कर चुके हैं, और ये बैक होम यानी परिवार के लोगों के लिए भी, और खासतौर पे नौसेना के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2022 में एक सबमरीन जब लॉन्च हुई थी, उसके बाद से इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं, और 2.5 साल तक ट्रायल्स करने के बाद आज ये फाइनली इंडक्ट हो गई है। और बहुत ही बड़ा दिन है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि 3 वॉरशिप्स, 2 शिप्स और एक सबमरीन आज एक साथ कमीशन हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय नौसेना में। हम इस समय आईएनएस वाक्षीर में हैं। कुल मिला के 30+9 की फॉर्मेशन में सेलर्स और ऑफिसर इसमें एक साथ 50 दिन तक ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए और भारतीय जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए जा सकते हैं। इसमें टॉर्पिडोज हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, साथ में माइंस, इन सभी से पूरी तरीके से इसे लैस किया गया है, और इसे तैयार किया है एमडीएल और नेवल ग्रुप ने। इसकी वजह मुख्यतः ये है कि जो कलवरी क्लास की 6 सबमरीन के बाद प्रोजेक्ट 75 आई जो प्रोजेक्ट है उसमें 6 और बननी है, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए अब एमडीएल को दोबारा से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए कहा गया है। कलवरी क्लास की ये आखिरी और छठी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। सबसे पहले कलवरी, करंज, वेला, वगीर और फिर उसके बाद वक्षीर अब तैयार है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय करीबन 10,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन और उसके साथ साथ जो डोमिनेंस करने के लिए ब्लू वाटर को वक्षीर तैयार है, जो अपने साथ आधुनिक इक्विपमेंट्स, टॉर्पीडोज और मिसाइल से पूरी तरह से लैस है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर वक्षीर के कमांडर विनीत हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि खंडेरी आपने बहुत ही करीब से देखा और अब आपको मौका मिला है इसको कमांड करने का। क्या फीलिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे इंडक्ट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं पहले खंडेरी का जैसे कमिश्निंग क्रू था एज ASWO, पर इस सबमरीन को एज कमांडिंग ऑफिसर कमीशन करना, इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ जो काम करने वाले 11 ऑफिसर्स हैं, लगभग 45 सेलर्स हैं, आई थिंक इंडियन नेवी के लिए और हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। उन्होंने 3 वॉरशिप्स को एक साथ कमीशन किया है, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेट है और एक सबमरीन है, जो कि अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड है। देश की आत्मनिर्भरता को ये दिखाता है, दर्शाता है। कितना सक्षम है ये सबमरीन, कितने समय तक ये पानी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, ऑपरेशंस के लिए जा सकता है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, कैसे मिसाइल्स के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। ये जो सबमरीन है, ये कलवरी क्लास सबमरीन हम इनको बोलते हैं। टोटल 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट 75 था। वाक्षीर जो कि इसमें आखिरी सबमरीन की थी, उसके साथ ये कल्मिनेट हुआ है प्रोजेक्ट। बहुत ही कैपेबल सबमरीन है इन टर्म्स ऑफ जो इसका कंस्ट्रक्शन है। पहले तो वो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, उसके अलावा इसके ऊपर जो मोटर लगा हुआ है वो एक परमासेन मोटर है, जो कि ऐसी टेक्निक है जो उसको बहुत ही साइलेंट प्लेटफॉर्म बनाता है। इस आज के समय में जो विश्व में कन्वेंशनल सबमरीन ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट सबमरीन इसको माना जाएगा। जो वेपन एंड सेंसर्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं, बहुत लंबी रेंज तक आप एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ का कॉम्बैट सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स बहुत ही लीन मैनिंग के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, 40 से लेके 50 लोग टोटल इस सबमरीन को ऑपरेट कर सकते हैं, इस सबमरीन को मेंटेन कर सकते हैं।
इसका वेपन और सेंसर जो है वो इतने सक्षम है कि अगर आप एक एनिमी की फ्लीट को भी देखते हैं तो पूरी फ्लीट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। 350 मीटर तक की डेप्थ और साथ में एडवर्सरी को चैलेंज देना इसे और कैपेबल बनाता है। ब्लू वाटर्स को डोमिनेट करने के लिए कितने सक्षम और तैयार हैं आप? स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिकेशंस हर चीज़ हम शेयर नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि आपने बोला इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी 5 सबमरीन्स जो ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन थी और अभी वागशीर जो है वो समुद्र में जा रही है, ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडियन नेवी के लिए, हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पर्टिकुलरली ये कलवरी क्लास सबमरीन एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन कर सकती है। हम लोग एंटी सरफेस ऑपरेशन कर सकते हैं, एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकते हैं, एनिमी का इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, एक बड़े एरिया को अंडर सर्वेलेंस रखा जा सकता है, स्पेशल ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो एक सबमरीन आपको इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस देती है, तो इसका इंडक्शन डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तय किया कि आज के दिन इसे भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया जाएगा। आज एक बड़ा दिन है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी के साथ आईएनएस वक्षीर भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो चुकी है। यह पहला मौका है जब एक साथ भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन इस बेड़े का हिस्सा बन गए हैं। और वजह है प्रधानमंत्री का विजन आत्मनिर्भरता। भारतीय नौसेना लगातार इसी आत्मनिर्भरता की बात करती आई है और इसीलिए हमने ये तय किया कि सीधा इस डॉकयार्ड से, नेवल बेस से आपको दिखाएं भारतीय नौसेना का दमखम। हम इस समय आईएनएस वक्षीर में हैं। कुल मिला के 67.5 मीटर का इसका लेंथ है और वहीं 12.7 मीटर की इसकी हाइट है। जहां पर हम खड़े हैं ये ब्रिज सिस्टम है और करीबन 50 दिन तक बीच बीच में एयर लेने के बाद ये अंडरग्राउंड ऑपरेशंस या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। वही आईएनएस सूरत जो कि एक बहुत ही सक्षम प्रोजेक्ट P-15 ब्रेवो का पार्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ P-17 अल्फा का आईएनएस नीलगिरी है। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय भारतीय नौसेना में कुल मिला के 17 सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन भी शामिल है। कैमरा पर्सन विमल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, मुंबई।